हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम अपने चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था और एक यूकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर देखा था, सेल वॉल। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। ओके, प्लास्टिड। मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मिलते हैं। इट्स अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। वो कौन से होते हैं? सेल वॉल एंड प्लास्टिड, राइट। मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल और प्लास्टिड हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, कॉमन सेल ऑर्गेनल्स है, वो हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ लेक्चर में सेल वॉल के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं प्लास्टिड। व्हाट इज प्लास्टिड? इन वेरी सिंपल मीनिंग, प्लास्टिड इज द a large pigment containing body. What? It's a pigment containing body present in all plant and algae. Present in all plant cell and algae और plant and algae. Okay, प्लास्टिड के फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड? प्लास्टिड का फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज। व्हाट? किसका मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिड और किसका स्टोरेज करती है? तो वो करती है स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग फूड का। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड के अंदर क्या आएंगे? फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आ सकते, इट मे बी अ कार्ब, इट मे बी अ फैट, इट मे बी फैट और ऑयल, फैट को ऑयल भी बोलते हैं, और इट मे बी अ प्रोटीन, राइट। तो इसके हिसाब से वो स्टोरेज भी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, राइट। अभी ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड के तीन टाइप्स है। कितने टाइप्स है प्लास्टिड के? तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, हम डिटेल में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिटेल में देखने वाले क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक सिंपल सा ओवरव्यू देखते हैं। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरो मींस क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से लिया है क्लोरो, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। प्लास्ट कहां से लिया है? प्लास्टिड, क्योंकि इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड। ओके, क्रोमो में क्रोमो का मतलब होता है कलर। व्हाट? कलर। और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। उसका मतलब दिस इज द कलरफुल प्लास्टिड। प्लास्टिड कैसा है? कलरफुल, इसके अलग अलग कलर होंगे। ओके, और क्लोरोफिल में इट्स अ ग्रीन पिगमेंट, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड। तो क्लोरोफिल के अंदर कौन से पिगमेंट हो गए? ग्रीन कलर के पिगमेंट। इसके बारे में डिटेल हम देखने वाले, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं। और ल्यूकोप्लास्ट बोले तो इट्स अ कलरलेस पिगमेंट। ल्यूको को मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। तो उसका टोटल मतलब क्या हुआ? इट्स अ कलरलेस प्लास्टिड। लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, और ये दोनों का मेन फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चर करता है क्लोरोफिल पिगमेंट से। एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, यहां पर फ्रूट्स के कलर बनते हैं, कलर देता है, राइट, कलर देता है, और ये सब चीजें यहां पर स्टोर होती है। ओके, चलो तो डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट मैंने अभी बताया आपको, क्लोरो मीनिंग, क्लोरो कहां से आया? क्लोरो आया ग्रीन पिगमेंट से। ग्रीन, इसका कलर भी मैंने ग्रीन दिया है, देखो, ग्रीन पिगमेंट। और वो ग्रीन पिगमेंट को क्या नाम है? अभी मैंने बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो इस प्लास्टिड को ग्रीन कलर देता है। और प्लास्ट का मतलब मैंने बताया, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रीन
colored plastid और it's a chlorophyll pigment containing plastid. ओके, ये समझ में आया? ओके, तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका जो डायग्राम है वो हम देखेंगे, उसके बाद उसका फंक्शन देखेंगे. ओके, तो डायग्राम देखेंगे. पहले डायग्राम में हम देखेंगे इसके आउटर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देती है. ये देखो, एक ओवल शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप. ओके, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है. डायग्राम बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आपके डायग्राम को मिलते हैं. यदि आपने डायग्राम निकाली है, आपको आपका क्वेश्चन जो आंसर रहता है वो कंप्लीट हो जाता है एक प्रकार से. ओके, ये हुआ डबल मेम्ब्रेन लेयर. ओके, इसके अंदर होता है थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड में ग्रीन कलर में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उसके अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. और जो थाइलेकॉइड रहते हैं वो स्टैक के फॉर्म में रहते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं. ओके, यहाँ पर एक, और ये थाइलेकॉइड पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रैनम. डिटेल में तो बताऊंगा, बस डायग्राम निकालते हुए आपको बताते जा रहा हूँ. ये एक सिंगल जो सर्कुलर निकाल रहा हूँ, एक सिंगल स्ट्रक्चर, एक सिंगल हुआ, एक सिंगल, इसको एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलेकॉइड. ओके, और इसके बीच का ये लैमेला होता है जो कनेक्ट करता है ग्रैनम को. ओके, इसके अंदर ये होता है इसका स्ट्रोमा, जो हम सेल के अंदर देखते हैं, साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेनिंग. इसके अंदर ये फ्लूइड जो रहता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. ओके, अभी नाम दे देते हैं इसको वन बाय वन. देखो, ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन, ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन. ओके, ये हुआ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ये हुआ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. और ये दोनों को मिला के बोलेंगे इट्स अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर और डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर और वॉल. ओके, अब इसमें जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल, इस सिंगल जो मैंने एकदम डिस्क शेप में देखा हुआ है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे थाइलेकॉइड. इसको क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड. इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड और थाइलेकॉइड. और इसके अंदर ही होता है कौन सा पिगमेंट? इसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. इसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है. ओके, इसके बाद ये होता है अंदर का स्ट्रोमा. ये होता है स्ट्रोमा. ओके, और स्ट्रोमा के अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, क्या होता है? उसके अंदर होता है प्रोटीन, उसके अंदर होता है राइबोसोम, उसके अंदर होता है डीएनए, उसके अंदर होता है एंजाइम्स. ये सब स्ट्रक्चर इस स्ट्रोमा के अंदर होते हैं. ओके, और ये डीएनए कैसा होता है? ये डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर फॉर्म में होता है डीएनए, और डबल स्ट्रैंडेड होता है. कैसे होता है? इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड. ऐसे डीएनए एक आपको आपको पता है डीएनए क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. वो डीएनए को क्या बोलते हैं? हम क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, राइट? क्रोमोसोमल डीएनए. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्रोमोसोमल डीएनए, राइट? लेकिन जो क्रोमोसोम के बाहर रहते, डीएनए के न्यूक्लियस के बाहर रहते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रहता है और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रहेगा उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेंगे उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो ये हुआ क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए.
और ये जो डीएनए ये क्रोमोसोम के अंदर है या बाहर है? क्रोमोसोम के बाहर है, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइट? सिंपल है, इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, सॉरी राइबोसोम है, इट्स अ राइबोसोम। ओके, ये स्ट्रक्चर हुआ। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एक ये पूरा जो थाइलाकॉइड का जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, ऐसे स्टैक लगा हुआ है। ओके, तो इसको एक स्टैक बन गया है। किसका स्टैक है? थाइलाकॉइड इज द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसे बोलेंगे ग्रैनम। क्या बोलेंगे इसको? ग्रैनम। ग्रैनम। अभी ये एक सिंगल ग्रैनम हुआ, ये एक ग्रैनम हुआ और ये एक ग्रैनम, ये सबको मिला के क्या बोलेंगे? ग्रैना। इस सबको मिला के ऑल ग्रैनम, ये सबको मिला के बोलेंगे ग्रैना। ग्रैना, ग्रैना बोले तो पूरे स्ट्रक्चर, लेकिन ग्रैनम बोले तो एक सिंगल सिंगल जो स्टैक है इसको ग्रैना बोलेंगे, और ये तीनों को मिला के बोलेंगे ग्रैना। ओके, ये ग्रैनम के अंदर होते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, और ये होता है स्ट्रोमा। हाँ, एक स्ट्रक्चर बाकी है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। ओके, और इसको और एक नाम है, स्ट्रोमा लैमिली को और एक नाम है, क्या बोलेंगे? इट्स अ इंटरग्रैनल लैमिली। इंटरग्रैना के बीच में ना, इट्स अ इंटरग्रैना, इट्स अ इंटरग्रैनल लैमिली, इट्स अ इंटरग्रैनल लैमिली। ओके, अभी हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट के? क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन है, मेन फंक्शन हो उसका फूड प्रोसेसिंग में ये बना मदद करता है। फूड प्रोसेसिंग में कैसे मदद करता है? अभी देखो, जैसे प्लांट है, ओके, ये प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर को मिटा देंगे। देखो, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब सनलाइट इस पे पड़ती है, जब सनलाइट ये प्लांट पे पड़ती है, तो इसके अंदर का जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, उसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे इसको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और यही फोटोसिंथेसिस के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट का यूटिलाइज करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसका फॉर्मूला C6H12O6। क्या बनाया इन्होंने? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहां पर एक रिएक्शन आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इन्होंने क्या किया यूज? सनलाइट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ने क्या बना दिया? C6H12O6। तो ये क्या बना? इट्स अ ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट? कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट? अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है बना तो दिया, लेकिन स्टोरेज कहां करेंगे? जो मैंने बताया था, ये कौन से प्लास्टिड में करेंगे? ल्यूकोप्लास्टिड में। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे अगले स्लाइड में। ओके, ये तो समझ गया उसका फंक्शन क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग में फंक्शन होता है, कौन सा फूड बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ओके, और एक चीज याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बस एक यहां पर लिख देता हूं। हर एक मेसोफिल सेल में, एक सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर, एक सिंगल प्लांट, वन प्लांट सेल के अंदर, सिंगल प्लांट सेल के अंदर 10, अभी आपके बुक्स के अंदर 20 to 40 दिए हुए, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते। कितने होते हैं क्लोरोप्लास्ट? अभी एक सेल है, प्लांट सेल। ओके, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट कितने होंगे प्लांट सेल के अंदर? ये होंगे 20 to 40, ये याद रखना। और एक होती है अलगी। अलगी के अंदर ये एक सेल के अंदर एक ही होती है, वन पर सेल।
अलगी के अंदर कितने होते हैं? एक ही होते हैं, एक सेल के अंदर एक ही होते हैं। वो डिफेंड है, उसे स्टोरेज की कितनी, फूड की कितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो रहेंगे। अलगी के अंदर कम स्टोरेज की जरूरत पड़ी, कम फूड की जरूरत पड़ती है एनर्जी की, दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट भी कम रहेंगे। ओके, इसको अलगी के क्लैमिडोमोनास भी नाम दिया है, क्लैमिडोमोनास। ये आपके बुक्स में मिल जाएगा आपको, क्लैमिडोमोनास एनसीईआरटी बुक्स में। ओके, ये हुआ टोटल क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक बार फिर से देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड। इसका हमने स्ट्रक्चर देखा है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है और ऐसे थैलेकॉइड के स्ट्रैक होते हैं। एक थैलेकॉइड स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होके कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है। ओके, ये थैलेकॉइड को मिला के ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्राना, और ये सब स्ट्रक्चर को मिला के बोलेंगे ग्राना। ये इसमें इसमें एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलेंगे स्ट्रोमा। उसके अंदर होता है प्रोटीन, राइबोसोम, डीएनए और एंजाइम। डीएनए कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, उसे बोलेंगे क्लोरोप्लास्टिक डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी देखो मैंने बताया था, ये जो ग्रीन कलर जो रहता है ना, ग्रीन कलर मोस्टली किसके अंदर होता है? प्लांट में लिप्स के अंदर होते हैं, लिप्स। ये हुए लिप्स, जो प्लांट के जो पत्ते रहते हैं, ये कलर ग्रीन क्यों देते हैं? ग्रीन कलर मेन इसका रीजन क्या रहता है ग्रीन कलर का? क्लोरोफिल पिगमेंट। समझ में आया आपको? डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूं क्यों रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट रहता है जो ग्रीन कलर देता है। चलो नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आपको देखना है व्हाट इज मीन बाय क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। व्हाट? क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर। ओके, और प्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है ये कलरफुल प्लास्टिड है, इसमें अलग अलग कलर रहेंगे। इसमें इट में बी अ येलो कलर, इट में बी अ रेड कलर, इट में बी ऑरेंज कलर। इसमें फिक्स कलर है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे ग्रीन कलर है, इसके अंदर वैसे है क्या? इसके अंदर मल्टीपल कलर है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है। ओके, अब ये इतने कलर है, तो जैसे प्लांट के अंदर मैंने बताया लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट कहाँ रहेंगे? ये जो कलरफुल पिगमेंट है ये रहेंगे कहाँ? ये रहेंगे आपके फ्लावर्स। कहाँ रहेंगे? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के अंदर। तो क्या लिखेंगे? इट्स क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, इट कंटेन। अभी क्रोमो जो कलरफुल पिगमेंट है, तो पिगमेंट कौन सा होगा? जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा? इसके अंदर होगा कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इसके अंदर होगा कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो डिफरेंट कलर आपको देगा, जो देगा आपको डिफरेंट कलर। ओके, जो डिफरेंट कलर आपको देगा। ओके, अभी इसमें जो डिफरेंट कलर है, तो ये एग्जांपल क्या रहेंगे? फंक्शन किस में डिफरेंट कलर आएंगे? इट्स इन अ फ्लावर एंड फ्रूट्स। प्लांट के अंदर किस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोप्लास्ट रहेंगे? फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो फंक्शन क्या हुआ इसका? फंक्शन हुआ इसका, फंक्शन हुआ अट्रैक्ट, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए कि ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा फूल के ऊपर ऐसे, फूल के ऊपर ऐसे इंसेक्ट आ जाते हैं, क्यों? कलर देख के वो आएंगे। इसके पैरों को, इसके पंख को जब ये पोलन ग्रेन अटैच होगा, जब ये दूसरे फूल के ऊपर, पेड़ के ऊपर जाएंगे, तो ये पोलन इसके ये दूसरे फ्लावर के ऊपर इसमें अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पर वो फ्रूट्स बनेगा, फ्लावर आगे प्रोसीजर होगा फर्टिलाइजेशन होके, राइट। तो ये जो फ्लावरिंग पॉलिनेशन का काम करते हैं इंसेक्ट, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्रोमोप्लास्ट का। और एक रोल होता है सीड को डिस्पर्स करना, सीड को डिस्पर्स करने के लिए। ये आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एक ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। सीड को डिस्पर्स करना बाय एनिमल, बाय एनिमल। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन, बर्ड्स क्या करते हैं? फ्रूट्स जो रहते हैं प्लांट के ऊपर, जो फ्रूट्स रहेंगे, ये फ्रूट्स को खा लेते हैं, राइट। लेकिन फ्रूट्स को खाते वक्त उसके अंदर जो सीड्स रहते हैं वो सीड्स को भी खा लेते हैं, लेकिन सीड्स डाइजेस्ट होता है कि अंदर? नहीं, सीड्स डाइजेस्ट ना होते हुए डायरेक्ट वो, जब उसके जो ये रहते हैं वेस्ट रहता है, वेस्ट मटेरियल में डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चला जाता है, और वहां पर एक नया पेड़ जर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये क्रोमोप्लास्ट का यूज क्या हुआ? इट्स अ सीड डिस्पर्स करने के लिए भी इसका यूज होता है। ओके, समझ में आया क्रोमोप्लास्ट के बारे में? बस इतना ही क्रोमोप्लास्ट के बारे में। आपको एग्जांपल में, आपको डायग्राम में बताता हूं। ये देखो फ्रूट्स का कलर कैसा है? ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज कलर है।
यहाँ पर देखो पोलन्स रहते हैं, यहाँ पर इंसेक्ट आएंगे बैठेंगे, ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट्स बनेगा। ओके, ये होता है पॉलिनेशन। और जब ये फ्रूट्स को खाएंगे इंसेक्ट और बर्ड्स खाएंगे और ये सीड भी खा लेंगे और दूसरे जगह जाएंगे तो ये जो उनका वेस्ट रहेगा, वेस्ट कहाँ गिरेगा, जमीन पे गिरेगा और ये एक नया पौधा बन जाएगा। ओके, तो ऐसे इसको सीड डिस्पर्स में यूज होता है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। ओके, लास्ट देखेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको का क्या मतलब होता है, कलरलेस। क्या, कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड। इसके अंदर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो मुझे बताओ, एक प्लांट है, ओके, ये आपको ग्रीन जो पार्ट रहेगा इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, राइट। जो फ्लावर रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे, उसके अंदर तो क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे। तो ये कलरलेस है, ये मिलेंगे कहां, तो ये मिलेंगे आपको स्टेम के अंदर, ये मिलेंगे आपको रूट्स के अंदर। रूट्स के अंदर जैसे पोटैटो का जो ये होता है, श्रब होता है, तो पोटैटो जो बनता है, पोटैटो के अंदर क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रहते हैं, राइट। तो ये जो इसके अंदर स्टोरेज, तो इसका मेन फंक्शन कलर देना होता है क्या, नहीं। इस एक्चुअली ये नाम ही बताया, इट्स अ कलरलेस होता है प्लास्टिक। तो ये कलर देता है क्या, नहीं। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या फंक्शन होता है इसका, स्टोरेज। और स्टोरेज के ऊपर से, स्टोरेज के बेसिस पे इसके तीन टाइप पड़ते हैं। अभी जैसे इसने स्टोरेज स्टोरेज किया कार्बोहाइड्रेट को, किसको स्टोरेज किया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया, तो इसका नाम बनेगा, इट्स, इसको बोलेंगे हम अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको, अमाइलोप्लास्ट। यदि इसने स्टोर किया, यदि इसमें स्टोर होता है फैट और ऑयल, तो इसको बोलेंगे इलायोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इससे, इलायोप्लास्ट। और यदि इसके अंदर स्टोर होता है प्रोटीन, तो इसको बोलेंगे सिंपल प्रोटीनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटीनोप्लास्ट। और इसका और एक नाम है एलियोरोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट। ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज में। यदि वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, यदि वो फैट स्टोर करता है ऑयल तो इलायोप्लास्ट, यदि प्रोटीन स्टोर करता है प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, ओके, इसके बाद में हम देखेंगे, एक आपको एमसीक्यूज के तौर पे बता रहा हूं, प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते, प्लांट सेल के अंदर उसको बोलेंगे हम स्टार्च। क्या बोलेंगे उसको, स्टार्च। लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट एनिमल में स्टोर होता है तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोजन। एनिमल में हम कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एक एमसीक्यू हुआ। ओके, यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये देखो ल्यूको स्टोरेज फॉर्म में, ये देखो ये पोटैटोस के फॉर्म में, स्टेम ये फॉर्म है, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो स्टोरेज के फॉर्म में ये मदद होता है। ओके, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। अभी ये सिंपल सा एक थ्योरी है, देखते हैं। कंटेन स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, जो मैंने आपको बताया था। हाँ, ये एक स्ट्रक्चर याद रखना, प्लांट सेल के अंदर जो ग्रीन कलर रहता है, जो सेल रहती है, कौन से सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट रहते हैं प्लांट के, तो प्लांट की जो सेल रहती है उसे बोलेंगे मेसोफिल सेल। शेप रहता है उसका स्पेरिकल, जो मैंने बताया था ओवल शेप रहता है, जो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर निकाला था मैंने, ये यही स्ट्रक्चर है वो, राइट। ये देखो थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये थाइलेकॉइड लुमेन एक स्ट्रक्चर, ग्रैना बोला था मैंने, सबको मिला के ग्रैना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, स्ट्रोमा होता है, थाइलेकॉइड होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये प्रोप्लास्टिड, जो प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप है, इसमें तीन टाइप है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है तो अमाइलोप्लास्ट, फैट और ऑयल स्टोर करता है तो इलायोप्लास्ट, और यदि वो प्रोटीन स्टोर करता है तो प्रोटीनोप्लास्ट। उसे इसे और एक नाम है एलियोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पर नंबर मैंने बताया था आपको, अलगी के अंदर, ग्रीन अलगी के अंदर, क्लाइमेडोमोनास के सेल के अंदर एक ही होते हैं, लेकिन जो मेसोफिल सेल के अंदर, जो मेसोफिल सेल है, जो नॉर्मल प्लांट सेल होती है उसके अंदर 20 से 40 होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमा क्या रहता है मैंने बताया, थाइलेकॉइड क्या रहता है वो भी बताया। थाइलेकॉइड के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे। ग्रैना मैंने बताया आपको, स्ट्रोमा लैमेली जो कनेक्ट करती है ग्रैनम को, ओके। और थाइलेकॉइड लुमेन, जो थाइलेकॉइड लुमेन, एक बात रहने रहेगी अपने बताने की, जो थाइलेकॉइड के अंदर से एक स्पेस रहता है हल्का सा, पूरा ग्रैनम के अंदर से एक ओपन स्पेस रहता है, उसे बोलेंगे हम लुमेन, और थाइलेकॉइड लुमेन। ओके गाइस, रिपीट आप देख सकते हो एक बार।
फास्ट प्लास्टिड बताया मैंने, लार्ज पिगमेंट होता है कंटेनिंग बॉडी, जो प्लांट और अलगी के अंदर मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज में उसका ये होता है, जो मैंने बताया फूड स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल एंड प्रोटीन में, जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। ओके, इसके बाद हमने देखा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, राइट। इसके स्ट्रक्चर हमने देखा था, थाइलाकॉइड जो स्ट्रक्चर रहते हैं उससे ग्रैनम ग्रैनम बनता है, उस सबको मिला के ग्रैना बोला जाता है। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर स्ट्रोमा रहता है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन, राइबोसोम, डीएनए, एंजाइम रहता है। इसके अंदर जो डीएनए रहता है वो सर्कुलर, सिंगल, डबल स्टैंडर्ड रहता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है। थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहते हैं। इसका फंक्शन होता है फूड बनाना, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। कैसे बनाएंगे, सनलाइट को यूज करके वो बनाएंगे। ओके, एग्जांपल देखा था, ग्रीन कलर मिलता है। ओके, क्रोमोप्लास्ट में देखा था, क्रोमो का मतलब बहुत सारे कलर होते हैं, फ्रूट्स का कलर कैसा भी हो सकता है ना, ऑरेंज, येलो, रेड, कैसा भी। और इसके अंदर पिगमेंट कौन सा रहेगा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो अट्रैक्शन करता है इंसेक्ट को और सीड को डिस्पर्स करता है, जो फ्रूट्स और फ्लावर, जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस होता है, लेकिन उसका फंक्शन होता है स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, अमाइलोप्लास्ट, फूड और ऑयल इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है। ओके, ये जो मैंने बताया था, प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये एग्जांपल थे उसके डायग्राम के साथ। ओके, ये भी हमने देखा। ये देखो, ये डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हो, ऐसे ये स्ट्रक्चर है उसका। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गाइज, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, लाइक कमेंट भी आप कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।